Hello everyone, this is Dr. Dark, working as an intern in IGMC Shimla, and you are watching 8th episode of our series Internship Vlog. And in this episode, you are going to witness what an intern supposed to do in a community health center. Basically, it is a peripheral hospital situated in a small village near about 20 kilometers from Shimla, and this village is known as Mashobra. As this is going to be a long posting and I need to stay there for a week or more, that's why I have to carry my stuff with me. How can I forget this life-saving blanket? I think I'm all set to go. Oh, I forgot that I'm a responsible YouTuber now. I need to carry an extra bag for my vlogging equipments. Chalo! After half an hour of commute, I finally reached to the station, and look, this station is situated at a beautiful place. आज संडे होने की वजह से हॉस्पिटल बंद है, कोई भी ओपीडी इस दिन नहीं खुलती है, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी केसेस को लिया जाता है। स्टाफ भी बहुत कम आता है, सिर्फ एक क्लास 4, एक नर्स और एक मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी लगी होती है। हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने से पहले ढूंढ लेते हैं अपना ठिकाना। ये डॉक्टर प्रशिक्षु कक्ष इंटर्न्स यानी ट्रेनिंग डॉक्टर्स के लिए रखा जाता है। इसमें 2 या 3 इंटर्न्स को रुकना होता है और अपनी ड्यूटीज देनी होती है। तो उधर वाली साइड मेरे दोस्त ने अपना सामान रख दिया है, तो इधर वाला बेड मैं ले सकता हूँ। काफी पुराना सेटअप है और स्टूडेंट्स ही इसको यूज करते हैं, तो इसकी हालत पर मत जाओ, ये रूम ऐसे ही होते हैं। ये हॉस्पिटल में इसलिए दिया गया होता है क्योंकि कोई भी इमरजेंसी आए तो डॉक्टर्स ऑन स्पॉट प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे वो रात में हो चाहे वो दिन में हो। यहाँ खाने का क्या सिस्टम है इसका मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन रास्ते में आते वक्त पप्पी भाई ने मुझे बहुत प्यार से पराठे बनाकर दिए हैं, तो पहले इनको चट कर देते हैं, बाकी आगे का बाद में देखते हैं। इससे पहले सिस्टर जी यहाँ से चले जाएं, उनसे इस हॉस्पिटल के बारे में थोड़ी ओरिएंटेशन ले लेते हैं और यहाँ सिस्टम कैसे काम करता है उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सर ये माइनर होती है। हाँ जी। अगर कोई एक्सीडेंट केस या माइनर कोई इंजरी वाला कोई आ गया ना, तो ये हमारा ड्रेसिंग का करने का है। अगर कोई स्टिच वाला आता है तो ये हमारी सब ट्रे है। अच्छा, ठीक है। ट्रे ये स्टिचेस। ओके। और इंजेक्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे जो भी चाहिए। ओके, है डाइसाइक्लोमिन है, ये एविल है, यूनाइटेडिन है, डिक्लो, एमसेट और डेक्सा। ओके, है ना। अगर कोई मंकी बाइट आता है, डॉग बाइट आता है, तो इंजेक्शन फ्रिज में होता है। ओके। और ये आपने उसमें से लगाना है 0.8। ओके। 0.8 में मतलब 0.4 आपका इस साइड लगेगा, सबक्यूटेनियस, ठीक है, और 0.4 इस साइड, ठीक है, और टीटी, ठीक है, यहाँ पे फ्रिज में है। ये डॉक्टर साहब ARV, ओके, है ना, और ये टेटनस, और अगर बहुत ही काटा हुआ आ जाए तो उसके लिए सीरम है। Okay. बाकी अगर कोई गैस्ट्रिक वाला आ जाए तो पेंटॉप इंजेक्शन, ये IV सेट। मोस्टली पेट दर्द आएंगे आपके पास कि पेट दर्द हो रहा है। पेरिफेरल हॉस्पिटल्स जैसे कि ये कम्युनिटी हॉस्पिटल डॉक्टर्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करना सिखाते हैं। यहाँ पर पेशेंट का डॉक्टर के साथ सबसे पहला कांटेक्ट होता है, इसके बाद पेशेंट को या तो ट्रीटमेंट मिलता है, अगर उनकी डिजीज़ थोड़ी बड़ी होती है तो उनको फर्दर इवेल्युएशन के लिए हायर सेंटर्स में भेज दिया जाता है, जैसे कि IGMC शिमला। खतरनाक हो ना, जो आपको लगे कि नहीं है कुछ ज्यादा ही है, तो उनको आपने ड्रेसिंग करके आपने रेफर कर देना, और जो माइनर सा होगा वो आपने स्टिच 1-2 स्टिच लगा के और वो आपने ये दवाइयाँ दे देनी PD फॉर 5 डेज, ठीक है। हॉस्पिटल की ओरिएंटेशन काफ़ी हो चुकी है, बाकी की चीज़ें बाद में देखते हैं। उससे पहले बाहर जाकर अभी इस गांव का मुआयना करते हैं और कुछ खाने की चीज़ें ढूंढते हैं।
तो गांव तो काफी सुंदर है, अब यहाँ का खाना टेस्ट कर लिया जाए। अब इतना खाना खाने के बाद एक पावर नैप तो बनता है बॉस। मैंने अपने फाइनल ईयर में सर्जरी एसआरबी से पढ़ी थी। मैंने अपने सीनियर्स के कहने पर यह बुक खरीद तो ली थी, लेकिन इस बुक की खासियत मुझे तब समझ आई जब मैंने वो बुक खुद से पढ़ना शुरू की। एसआरबी में टॉपिक्स को समझाने के लिए ओरिजिनल क्लिनिकल फोटोग्राफ्स का यूज किया गया है और एग्जाम में पूछे जाने वाली सारी ऑपरेटिव सर्जरीज के रेलिवेंट पॉइंट्स इस बुक में दे रखे। एसआरबी में स्पेशल पॉइंट्स को हाईलाइट कर टेबुलर और बॉक्सेस की फॉर्म में दिया गया है, विच इज इजी टू रिमेम्बर। इस बुक को पढ़ने के बाद मैं यही सोचता था कि काश एसआर सर के मैं लेक्चर्स अटेंड कर पाता, बट थैंक्स टू द पब्लिशर ऑफ दिस बुक जेपी ब्रदर्स, जिन्होंने और भी बड़े बड़े बुक्स को पब्लिश किया है, जैसे हर्ष मोहन फॉर पैथोलॉजी, केडी त्रिपाठी फॉर फार्माकोलॉजी। जेपी ब्रदर्स ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम सारे टीचर्स जिनकी हम बुक्स पढ़ते हैं अपने मेडिकल कॉलेज में, अब हम उनके लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं। हम उनको देख सकते हैं, हम उनसे पढ़ सकते हैं थ्रू एन ऐप कॉल्ड डिजिनर्व। जैसे जनरल सर्जरी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे स्वेलिंग, अल्सर, आर्टीरियल डिजीज, वीनस डिजीज, हर्निया और सारे सिस्टमिक सर्जरीज जैसे थायराइड सर्जरी, ब्रेस्ट सर्जरी, स्टमक सर्जरी, ऑल द सर्जरीज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, अब आप डायरेक्टली सर से समझ सकते हैं थ्रू दिस ऐप कॉल्ड डिजिनर्व। We'll discuss about trauma, discussing 2 sessions. Trauma is a very important topic in surgical field. Basically, a surgical field actually, because all trauma comes under emergency and all trauma comes under general surgery. सर अपने लेक्चर्स को कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाने के साथ साथ ये भी इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स को ये पता चले कि उनको कौन से क्वेश्चन में क्या लिखना है और उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। These lectures are very helpful for me, and I can access all of these lectures even when I am outstation for my clinical postings. Now let's explore the remaining hospital. और ये भी क्लैरिकल का है। अच्छा अच्छा, यहाँ से क्लैरिकल मैं आपको रिकॉर्ड कर सकता हूँ? रिकॉर्ड कर सकता हूँ आपको? मुझे एक्सप्लेन कर दो कि एक्चुअली क्या क्या होता है। अच्छा, जैसे ये हमारा ऑब्जर्वेशन रूम है, हाँ जी, इसमें क्या होता है? इसमें वैक्सीन लग रही है। अभी वैक्सीन लग रही है, मतलब जैसे इसमें ये बेड्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये जो उधर वाला कोने वाला बेड है उस पर क्या होता है? ये लेबर रूम है। अच्छा ये लेबर रूम है, वो तो नीचे नहीं लिखा हुआ था। नीचे लिखा हुआ ना मैक्सिमम याद करते हैं। अच्छा ये वाला वो वाला बेड है डिलीवरी के लिए, और ये अच्छा ये बेबी के लिए। ओके ओके, और इसमें बस 4 बेड हैं और उधर वॉशरूम वगैरह है। ठीक है, ये एक्सरे रूम है अच्छा और ये क्लैरिकल है। अच्छा, इसमें भी क्लैरिकल वर्क होता है। हाँ जी, एक्सरे होता है? हाँ जी। एक्सरे तो करते होंगे ना? अच्छा ठीक है। तो वैक्सीनेशन के लिए मतलब स्टाफ आता है या आप लोग ही करते हैं? नहीं चलता। अच्छा, आपकी पोस्ट क्या है मैम? मैं सफाई कर्मचारी। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ संडे को भी रहते होंगे ना? हाँ जी, अच्छा, तो हम लोगों को कहाँ आना होगा? यहीं पे OPD2 में? हाँ जी, अच्छा, मतलब मंडे से। आज तो कुछ नहीं होगा, आज तो अगर कोई आता है तब देखते हैं। तब देखते हैं। और ये आप और सिस्टर है, अच्छा ओके ओके, और लेबोरेटरी है। प्रयोगशाला, ठीक है। तो मैम ने मुझे काफ़ी अच्छे से हॉस्पिटल के लिए ओरिएंटेड कर दिया है और अब मैं तैयार हूँ इस हॉस्पिटल में काम करने के लिए। संडे के दिन आपको इमरजेंसी केसेस देखने होते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ ऑन ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, और पेशेंट के ठीक होकर जाने के बाद आप बाहर बैठकर इस गांव की खूबसूरती को निहार सकते हैं या फिर नए दोस्त बना सकते हैं। हेलो, हे buddy, how are you buddy? Hello, what's your name? What's your name boy? तो अभी सुबह सुबह क्या क्या काम करना पड़ता है? सुबह उठकर तुम्हें रैट टेस्ट करने पड़ते हैं एज यूजुअल, जो इंटर्न का काम होता है। और बाकी यहाँ पर एक ओल्ड एज होम है जहाँ पर साइकोटिक पेशेंट्स रहते हैं, उनको ये दवाइयाँ देनी है। पेशेंट्स को मेडिसिन देने के बाद हमें ब्रेकफास्ट करने का टाइम तो मिल जाता है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में आते हैं एक लंबी लाइन खड़ी पाते हैं जो कि रैट टेस्ट करने के लिए लगी होती है, क्योंकि रैट तो सिर्फ एक इंटर्न को ही करना पड़ता है।
और बाकी टाइम 10 से 4 बजे जब तक ओपीडीज चलती हैं मेडिकल ऑफिसर्स के साथ बैठकर केसेस देखना, अपने डायग्नोसिस बनाना और ट्रीटमेंट सजेस्ट करना। और ड्रेसिंग रूम में जाकर इंजेक्शन लगाना, स्टिचेस लगाना या फिर ड्रेसिंग करना, ये सब भी करने को मिल जाता है। और रात में कोई इमरजेंसी आए तो अंडर सुपरविजन उसको टैकल करना। और हर रोज हम अपने लेजर टाइम में भारतीय ओलंपियंस को सपोर्ट करना और भारत को एक गोल्ड जीतते देखने की आस बनाए रखना। ठीक ही चेयर चल रहा है। ओ यार नहीं यार। अब हर रोज हमारा यही रूटीन बन गया था। रोज सुबह उठना, पहले साइकेट्रिक पेशेंट्स को अंडर सुपरविजन मेडिसिन देकर आना, ब्रेकफास्ट करने जाना, आकर रैट करना और ओपीडी में बैठना, उसके बाद इमरजेंसीज को टैकल करना और उनको आईजीएमसी रेफर करना फॉर फर्दर इवैल्यूएशन। और ये सब करने के बाद गोल्ड पर आकर निगाहें जमाना। इस बार नीरज चोपड़ा सर से पूरी उम्मीद है। भाई ने सेट तो कर दिया, फिर भी मेरे को तो आज चांसेस लग रहे हैं यार गोल्ड के। यार ये बात फिर से कैंसिल कर दिया इसने। ये बेल्ट बीच ना मार दे यार, इसने बड़ा लास्ट राउंड में तो बंदा जान निकल गया है। लास्ट राउंड में तो बंदा जान बड़ा क्लोज है, बड़ा क्लोज है। 1 मीटर कुछ नहीं होता भाई। इतना पीछे मत कर यार भाई को, मेरे को थोड़ा सा भरोसा लग रहा है इसको। ये गोल्ड ले आया भाई, कहीं गोल्ड है फिर तो भाई। और देखते ही देखते नीरज चोपड़ा ने रच दिया इतिहास। भारत के लिए पहला एथलेटिक गोल्ड। आज भारत का झंडा सबसे ऊपर लहराया है। इस बात पर पार्टी तो बनती है, तो इसी मौके पर मैं और मेरा दोस्त थोड़ी आउटिंग करने के लिए चले जाते हैं पास ही के एक कैफे पर, जहां हमें 100 रुपए में मिलते हैं ये 2 छोटे सैंडविच और ये 4 चिप्स। लेकिन इस मौसम का इन पैसों के साथ कोई मोल नहीं। 100 रुपये बस हम इस जगह पे बैठने के लिए दे रहे हैं, इसके लिए नहीं। पेरिफेरल हॉस्पिटल में काम कर कर मुझे ये समझ तो आ गया कि जो डॉक्टर्स की असली रिस्पेक्ट होती है वो यहाँ समझ आती है। और जब तुम्हारे स्किल्स की वजह से किसी का कटा हुआ हाथ हील हो जाता है या फिर किसी को देर रात बेचैन पेट में दर्द ठीक हो जाता है तुम्हारे सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की वजह से, उसके बाद जो रिवॉर्ड मिलता है वो तुम पैसों से नहीं तोल सकते हो। पेरिफेरल हॉस्पिटल्स में लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे वेन्स मिलने में बहुत डिफिकल्टी होती थी, लेकिन आज मैं आईवी इंजेक्शंस आराम से लगा सकता हूँ। और साथ ही साथ मेडिको लीगल केस रिपोर्ट्स बनाना भी मैंने यहाँ सीखा, जहाँ पुलिस वाले आकर तुम्हें सर बोलते हैं और क्रिमिनल्स को पकड़कर लाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए। ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अब शाम को हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन नीरज चोपड़ा ने हमें काफी प्रोत्साहित कर दिया था, इसलिए हमने हॉस्पिटल प्रीमियर लीग शुरू कर दी। जगह कम होने के कारण हमारे इसमें बनाए हुए बड़े अनोखे नियम थे। मेरे शरीर पे कहीं भी लगी तो आउट हूं मैं, ठीक है? कहीं पे। और अगर एक टप्पा खा के तूने एक हाथ से कैच पकड़ ली तो अरे डायरेक्ट कैच तो दोनों से 1 टिप है। एक टप्पा खा के एक हाथ से पकड़ ली तो दिखाता हूं, देख अपने में। So this is the end of the video, but वीडियो एंड करने से पहले हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक डेडिकेटेड सॉन्ग बाय दिस रैंडम गर्ल फ्रॉम ओमेगल। Go for it. Okay. Nice यार। सर नहीं बता, ये बड़ा